हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी सिलचर की। यस, आई नो आपको पता है इनकी लास्ट डेट्स, बिकॉज आपने लास्ट डेट्स वाला वीडियो तो देखा ही होगा। तो यस, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो एनीवेज, देखिए आज हम इस वीडियो में इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इनके एडवर्टीजमेंट की। सो उसके लिए सबसे पहले विजिट करना होगा आपको इनकी वेबसाइट पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन स्क्रॉल कर लीजिएगा, लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट्स का सेक्शन है, जिसमें आपको देखने को मिलेगी सेकंड नंबर की नोटिस है, ठीक है, यह अपडेट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और डिपार्टमेंट्स क्या है या जो बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यस, तो ये है पीडीएफ या इनका एडवर्टीजमेंट या ब्रोशर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट गिवन है और साथ में उसके स्पेशलाइजेशन, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के किस स्पेशलाइजेशन में आप परस्यू कर सकते हैं पीएचडी। और ये जो भी बैकग्राउंड की नॉइजेज हैं उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बिकॉज सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो इस वजह से यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो देखिए, डिपार्टमेंट में सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग है और ये जो ग्रुप लिखे हैं इसकी बात हम अभी कुछ देर में करेंगे। देन स्पेशलाइजेशन जो हैं वो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट्स है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज CSC, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है साइंसेज में केमिस्ट्री है, ठीक है, फिर है फिजिक्स, येस, एंड द लास्ट वन इज मैथमेटिक्स। तो ये हमारे साइंस के ब्रांचेस थे या डिसिप्लिन थे। उसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, जिसमें जो एरिया है या स्पेशलाइजेशन है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो बाकी जो हमारे डिसिप्लिन होते हैं HSS के वो अवेलेबल नहीं हैं। देन मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जिसके एरियाज़ आप देख सकते हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, एंड देन IPR है, ठीक है। और आपने देखा ग्रुप में सब में ही ग्रुप A एंड B दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं बेसिकली। सो यहाँ पे एडमिशन ग्रुप की बात की गई है। एडमिशन ग्रुप 1 कौन से हैं? सो 1 में बेसिकली रेगुलर कैटेगरी के ही कैंडिडेट्स हैं जिन्हें रिसीव होगी फेलोशिप या तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से या CSIR से या UGC से या किसी भी और फंडिंग एजेंसी से। और यहाँ पे भी देखिए लिखा नहीं है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली फेलोशिप जिन्हें मिलेगी वो ग्रुप A में है, एंड जो ग्रुप B है पहले हम बात करें, यस, तो इसमें आपको कोई भी स्टिपेंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी स्पॉन्सर्ड हैं या पार्ट टाइम हैं, तो कैंडिडेट्स हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं PhD, वो सभी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएंगे, राइट। तो ग्रुप 1 के लिए देखिए एलिजिबिलिटी है, तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए ME या MTech हो या इक्विवेलेंट हो, ठीक है, और साथ में गेट या नेट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके अप्रोप्रिएट एरिया में। CPI आपका रहा हो मास्टर्स में 6.5 10 पॉइंट स्केल में और मार्क्स 60%। SC ST PWDs के लिए 6 हो CPI या और मार्क्स 55%। देन येस, डायरेक्ट PhD ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट यू कैन सी BTech हैं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और जो आपका CPI हो वो 8 रहा हो मिनिमम, और परसेंट रहे हो तो 75% रहे हो। और वो ग्रेजुएट जो कि IIT से या NIT से ग्रेजुएट हैं बेसिकली, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है CPI 7, राइट। और बाकी SC ST PWD के लिए 0.5 CPI या 5% मार्क्स जो है वो डिडक्ट आप कम कर लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। देन सेकेंड है उन कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया जो कि PhD इन साइंसेस करना चाहते हैं, यस, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो इसके लिए क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास रेलेवेंट डिसिप्लिन में, गेट UGC CSIR NBHM नेट स्कोर के साथ। तो सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो भी यू आर एलिजिबल, JRF मैंडेटरी नहीं है। बस यही होगा फेलोशिप वाला जो इशू है कि फेलोशिप आई थिंक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट की फेलोशिप एप्लीकेबल है या नहीं, राइट। बट देखिए यहाँ पे क्योंकि क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है उसमें यही है कि ये क्राइटेरिया है ग्रुप A के लिए, है ना। तो इसलिए आई थिंक कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लिखा हुआ है वो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप हो सकती है, राइट। तो एनीवेज, सो इसके आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए 6.5 CPI एंड 60% मार्क्स मिनिमम। देन SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन, और येस, गेट UGC CSIR नेट स्कोर SC ST PWDs के लिए भी ज़रूरी है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट
सो मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो भी पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं इंजीनियरिंग टेक में तो भी यू कैन अप्लाई। मार्क्स होने चाहिए 60% मिनिमम एंड सीपीआई से 6.5 मिनिमम होना चाहिए। और जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं अगर आप उनमें से किसी में मास्टर्स हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं मैनेजमेंट के लिए तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मार्क्स या क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है, दैट विद अ मिनिमम ऑफ 6.5 सीपीआई या 60% मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन। और उसके बाद नेट गेट यूजीसी या कुछ भी यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, ये सबके लिए कंपलसरी है, आपने देखा ही राइट। उसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए तो मास्टर्स डिग्री हो रेलेवेंट फील्ड में 6.5 सीपीआई या 60% मार्क्स के साथ। और बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें अगर हैं तो भी यू कैन अप्लाई, मार्क्स सेम है, ठीक है। और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन और नेट गेट या यूजीसी का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ हो, ठीक है। फिर जो फाइनल ईयर में अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या लिखा है, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट यू ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई एमई एमटेक एमएससी एमए एमबीए किसी के भी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो। एंड येस रिजल्ट जो है दैट इज़ आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होगी इंटरव्यूज़ के बाद उस लिस्ट के आने से पहले या उस दिन तक आ गया हो, ठीक है, अदरवाइज प्रोविजनल रहेगा। देन ये ग्रुप बी है जिसमें कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो आप रेगुलर भी ले सकते हैं एडमिशन, दैट इज़ आप वर्क करेंगे अपना पीएचडी करेंगे, बट जो आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे आपको किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं मिलेगी। देन स्पॉन्सर्ड है और पार्ट टाइम है। उसके बाद इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट स्टाफ एंड स्पॉन्सर्ड जो कि एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन होगा जिनका। तो ये कुछ ग्रुप्स थे और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस यही है कि इसमें नेट कंपलसरी नहीं है, तो जिनके पास नेट गेट कुछ भी नहीं है वो बिना स्टिपेंड के ग्रुप बी में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है इसको देख के, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना, आई थिंक इससे रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स थे। आजकल थोड़ा सा अप्लाई मैं लेट में कर रही हूँ, आई नो। सो एप्लीकेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। पोर्टल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे गिवन भी है, आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये है पोर्टल। एप्लीकेशन फ़ी है ₹500 ओपन या ओबीसीज़ के लिए एंड 250 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। आप ये जो पे है एप्लीकेशन फ़ी उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, सो येस onlinesbi.com पे आपको पहले विजिट करना होगा बेस, या फिर आप डायरेक्टली एसबीआई कलेक्ट के पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। सो ऑनलाइन एसबीआई विजिट करने के बाद आप एसबीआई या एसबी कलेक्ट ओपन करेंगे, देन एक्सेप्ट करना होता है आपको, कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें सबसे पहले स्टेट होगा तो उसमें असम लिखिएगा बिकॉज सिलचर या एनआईटी सिलचर इज़ इन असम। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट होता है जिसमें येस आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोसीड। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आपको नाम दिखेंगे, ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना होगा नेम। उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप सेलेक्ट कीजिएगा ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन अकाउंट एनआईटी सिलचर, राइट, इसी को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप किसी और अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो जो पेमेंट है वो किसी और जगह चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक से सेलेक्ट कीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। फिर अपनी जो कैटेगरी होगी पेमेंट की उसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी फॉर पीएचडी एडमिशन 2021। देन जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सभी सबमिट कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। जो रेफरेंस नंबर है प्लीज़ उसे अपने पास सेव करके रखिएगा, और डेट ऑफ पेमेंट और ये रेफरेंस नंबर दोनों ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन भी करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यस ये थे आपके स्टेप्स पेमेंट से रिलेटेड। उसके बाद है एक और इन्फॉर्मेशन विच इज़ कि द एप्लीकेंट मस्ट अपलोड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगा इन कनेक्शन विद द क्रीडेंशियल्स क्लेम। तो आप जो भी ऑब्वियसली क्लेम करें अपने क्रीडेंशियल्स उसी को सपोर्ट करते हुए आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको भेजने हैं सॉफ्ट कॉपीज़, तो सेल्फ अटेस्टेड होंगी। उसके बाद स्कैंड साइंड कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी होगा एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली अपलोड करने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि आपको ईमेल करनी है सॉफ्ट कॉपीज़ भी। तो यस आप इसे देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे और सारे फाइल्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे अलॉन्ग विद स्कैंड साइंड कॉपी। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, वो भी आपको
लाइक प्रिंट करके साइन करके स्कैन कॉपी उसे भी अपलोड करनी है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं जैसा मैंने अभी बोला, तो ये यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, सॉरी येस, तो आईडी है, 2 डिफरेंट आईडीज़ हैं। आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा भेजना है उसे सबसे पहले इस आईडी पे, और कॉपी आपको दूसरी वाली आईडी पे भी भेजना है। तो दोनों आईडी साथ में एंटर कीजिएगा, आई मीन कार्बन कॉपी में, राइट। तो आईडीज़ आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। डेट है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई या उससे पहले तक प्लीज़ ये जो सॉफ्ट कॉपी है, फाइनल PDF कॉपी, वो भेज दीजिएगा। उसकी ही लास्ट डेट है 2 जुलाई, और वो भी शाम 5 बजे तक। तो इससे पहले सॉफ्ट कॉपीज़ भेजना मत भूलिएगा। देन जो सब्जेक्ट होगा उस पर्टिकुलर मेल का, उसमें आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन ऑल्सो ग्रुप A और ग्रुप B। देन दैट्स इट। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है। एंड जो भी आप ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे वो अपना लेटेस्ट फिल कीजिएगा। बाकी रिजल्ट आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे ही आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट जो है वो है 2 जुलाई, एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आएगी 9 जुलाई को, राइट। उसके बाद ये बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, नोट्स जैसे दिए हुए हैं। सो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी, और वेबसाइट चेक करते रहिएगा। देन हॉस्टल एकोमोडेशन भी हो सकता है, इट इज़ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। देन यहाँ पे जनरल आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसे पढ़ लीजिएगा इन केस आप अप्लाई करने वाले हैं, करना चाहते हैं तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। जो भी लिंक्स हैं एप्लीकेशन पोर्टल और पेमेंट वाली भी आई विल ट्राई कि आई विल लाइक प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। एंड यस, फेलोशिप वाला थोड़ा सा इशू है। बस एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं भी हैं तो भी यू कैन अप्लाई, बट ग्रुप B में आप कीजिएगा। एंड जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप A वाले के कैटेगरी में आएंगे। एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप आई थिंक मिलेगी, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, तो आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। सो दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।